आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को, जो कि फ्रेजेस की एक टाइप है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के नाम से जाहिर है कि इसमें एक प्रेपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसमें आगे इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें और वर्ड्स तो होंगे लेकिन वो स्टार्ट एक प्रेपोजिशन से हो रहे होंगे। A series of words made up of a preposition and its object, यानी प्रेपोजिशन के साथ जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसको कहा जाएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होना मस्ट है। द ऑब्जेक्ट मे बी अ नाउन, प्रोनाउन, जेरंड और क्लॉज। अब प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो एक नाउन हो सकता है, वो एक प्रोनाउन, एक जेरंड या एक क्लॉज हो सकता है। ये भी हम आगे एग्जांपल्स में देखते हैं कि किस तरह से। इसके अलावा ये फंक्शन एक सेंटेंस में जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। दे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, कि या तो वो एक एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहे होंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, मतलब ये कि किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे, या एज एन एडवर्ब यूज हो रहे होंगे, व्हिच मींस कि वो किसी वर्ड को मॉडिफाई कर रहे होंगे, लेकिन होंगे वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्योंकि वो एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। The family survived despite the accident. फैमिली ने सर्वाइव कर लिया एक्सीडेंट के बावजूद। अब यहाँ पर despite the accident एक prepositional phrase है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, the cupcake with sprinkles is yours. वो cupcake जिसके ऊपर sprinkles है वो तुम्हारा है। अब यहाँ पे with क्या है, एक preposition है। with sprinkles क्या हो जाएगा, एक prepositional phrase हो जाएगी। So the cupcake with sprinkles is yours, कि वो cupcake जिसके ऊपर sprinkles है वो तुम्हारा है। तो ये एक prepositional phrase है, और यहाँ पर ये कैसे एक्ट कर रहा है इन दोनों में से, ये किसके बारे में बात कर रहा है, एक noun के बारे में। ये prepositional phrase बात कर रही है एक noun के बारे में, तो it is functioning as an adjective. I longed to live near the sea. मैं समुद्र के पास रहने की ख्वाहिश करती हूँ। अब नियर द सी क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब ये किस चीज को, यहाँ पे किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, ये किस चीज को मॉडिफाई के लिए इसका फंक्शन यूज हो रहा है, तो ये हो रहा है लॉन्ग टू लिव, एक वर्ब के लिए। तो यहाँ पर ये फंक्शन कर रहा है एज एन एडवर्ब, लेकिन ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। Come into the store with me, मेरे साथ स्टोर में आओ। अब यहाँ पर आई एम श्योर आपने साथ ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि into the store जो है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। अब कम क्या है, वर्ब, तो ये फंक्शन किस चीज के लिए कर रहा है, एज एन एडवर्ब। अगर हम कहते हैं कम विद मी, मेरे साथ आओ, तो भी हमें समझ में आता था, लेकिन जब हमने यहाँ पर into the store प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐड की है तो ये इस वर्ब को, कम को, आने को मजीद मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पर ये एज ए एडवर्ब फंक्शन कर रहा है। तो वो सारे वर्ड्स, वो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी प्रेपोजिशन से स्टार्ट होंगे उनको हम कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस।